सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर्कुलर मोशन के साथ एक बेहतरीन रिलेशन होता है। यह है देखिए सर्कुलर मोशन। और अगर हम अपना देखने का नजरिया बदल देते हैं, हम उसी प्लेन के पैरेलली देखते हैं जिस प्लेन में यह सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यही मोशन हमें दिखेगा एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ यही समझना कि सर्कुलर मोशन का एक स्पेशल प्रोजेक्शन यही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, क्या इतना ही समझना काफी होगा? आपको इसके पीछे के रीजन को समझना होगा, तब जाके आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसे और बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे, और जो भी इक्वेशंस बनते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसमें जो भी टर्म्स आएंगे उनका मतलब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उन्हें इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। फिर तो चलिए देखते हैं। यह है सर्कुलर मोशन का पाथ, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, और ये जो पाथ है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पाथ है। दैट मीन उसी का प्रोजेक्शन है, इस सर्कुलर मोशन का ही प्रोजेक्शन है अलोंग द डायमीटर। और ये रहे दो ऑब्जेक्ट्स, एक तो ये सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करेगा, ये इसी का प्रोजेक्शन होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर आप देखते हैं कि मोशन कैसा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, कुछ ऐसे, और इस सर्कल के डायमीटर में, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, उस डायमीटर में इसका जो प्रोजेक्शन होगा वही प्रोजेक्शन हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि ये कुछ ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करेगा, कुछ ऐसा आगे पीछे अबाउट द मीन पोजीशन ये मूव करेगा। अब यहां पर देखिए, ये इनिशियली एट टाइम इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है। हम इक्वेशन बनाने वाले हैं इस मोशन का, ताकि हम समझ पाए कि ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे यहां पर उसका जो प्रोजेक्शन है एट टाइम इज इक्वल टू 0 वहां पर दिखेगा। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, और मूव करते हुए आफ्टर सम टाइम ये मूव करके यहां तक पहुंच जाता है। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो हमें कहां पर दिखेगा? इसका प्रोजेक्शन भी हमें उसी के हिसाब से दिखेगा, ये भी कुछ यहां तक पहुंच गया। तो यहां पर देखिए, तो मैं आपको यहां बता दूं कि हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हम ये प्रूव करने वाले हैं, ये जो मोशन है जिसे कि हम कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पर हमें प्रूव करना होगा। उसके लिए हम ये प्रूव करेंगे, ये दिखाएंगे, हम शो करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में जो इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो एक्सीलरेशन होगा ये प्रोपोर्शनल होगा इसके मीन पोजीशन से। तो यहां पर मीन पोजीशन होगा, ये मान ले मीन पोजीशन है। सो मीन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से x है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो a है एक्सीलरेशन, ये प्रोपोर्शनल होगा x के। यहां से आगे अगर आप दोनों साइड में m मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि m कांस्टेंट है, तो अगर एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी ये x पे प्रोपोर्शनल ही होगा। तो यहां देखिए m अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि कांस्टेंट है तो ये फिर से x पे प्रोपोर्शनल ही होगा। तो हम कह सकते हैं m इंटू a, चूंकि ये होगा f, तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा x के, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक इक्वेशन है। ये फंडामेंटल्स जो है, ये शर्त अगर पूरा करेगा कोई भी मोशन, तो उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। तो हमारा टारगेट ये है, हमें यहां तक पहुंचना है। तो हमने क्या देखा, एक सर्टेन टाइम बाद, सो t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू t, ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा इस सर्कुलर मोशन में, जिसका कि प्रोजेक्शन में हमें दिखा कि यहां टाइम इज इक्वल टू t में ऑब्जेक्ट यहां पर है। हमें यह दिखाना है कि ये जो मोशन है, इसका मोशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फिर यहां से इसका जो प्रोजेक्शन होगा वही तो ये है, उसका प्रोजेक्शन देख लेते हैं। उसके लिए डायमीटर हमें ड्रॉ करना होगा। तो इस सर्कल का जो डायमीटर है ये हमने ड्रॉ कर लिया। टाइम जब 0 था तो ऑब्जेक्ट यहां पर था। अब देखते हैं यहां से क्या करते हैं, सेंटर से हम मिला देते हैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे, और इस ऑब्जेक्ट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना। अब देखिए ये जो एंगल बना, ये एंगल थीटा है। तो इस थीटा को हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा, चूंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो अगर 0 टाइम से यहां से लेके यहां पहुंचने में 0 से लेके अगर t टाइम लगता है, तो टोटल कितना टाइम लग गया t।
सो टी टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, यहां से लेके यहां तक जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि थीटा है वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यहां से हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कह सकते हैं। साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर इस फिगर में देखें, जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर हमें क्या दिखेगा, ये मीन पोजीशन है, ये वाला जो है मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा तो ये हो गया एक्स। अब देखें यहां पर ये जो टर्म है यहां से मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। सो ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो इसी एम्पलीट्यूड को अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको कैसा दिखेगा, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है जो कि मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसे आप क्या कहते हैं, यही तो रेडियस है। सो अगर आप इसे यहां पर ऐसे पुट करते हैं तो देखिए ये रेडियस है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड हो गया। आप इसे इस डायरेक्शन में भी देख ले, इधर भी देख ले, ये एम्पलीट्यूड हो गया यहां से लेके यहां तक, या फिर कहे यहां से लेके यहां तक, जो कि आपको दिखेगा मीन पोजीशन से यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पर कहेंगे जो रेडियस है वो रेडियस ए के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो अब आप देखें हमारा टारगेट क्या है, एक्स को पता करना। तो इस ट्राइंगल से देखें, इस राइट ट्राइंगल से देखें, इस राइट ट्राइंगल से हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा क्या होगा, कोसाइन होगा एडजेसेंट, दैट मीन एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए। तो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन इज इक्वल टू ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमें मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कितना होगा, पर ये तो थीटा के टर्म में है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के टर्म में अगर कहें तो थीटा को सब्सटीट्यूट कर दे ओमेगा टी से। सो यहां से आगे हम फिर से कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंच गए तो ये भी अपने आप प्रूव्ड हो जाएगा। सो यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन बनाना होगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है। सो एक्सीलरेशन हम कैसे पता करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट हमें पता हो तो। डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, दैट मीन इसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब फिर वेलोसिटी का अगर टाइम डेरिवेटिव हम कंसीडर करते हैं तो वो हो जाता है एक्सीलरेशन। तो यहां से आगे अब हम पता करेंगे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो कि बराबर होगा टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो dx dt, जो कि बराबर होगा, देखिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर रखें, a, ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड दैट इज फिक्स्ड, ये डिपेंड नहीं करेगा टाइम पे। हाँ x डिपेंड करेगा टाइम पे, पर a डिपेंड नहीं करेगा, ये तो कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो जो कि यहां पर इसका रेडियस भी है। सो इससे आगे बढ़ते हुए कांस्टेंट है, इसे अलग हमने रखा। अब कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, इनटू ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें तो आप पाएंगे ये बराबर होगा ओमेगा के। सो यहां से आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा नेगेटिव ओमेगा इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर इस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव हम कंसीडर करते हैं तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी dt। सो इसे हम करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो उसके लिए जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे अलग रख ले, ओमेगा इंटू ए, नेगेटिव ओमेगा ए। अब साइन ऑफ ओमेगा टी, इसे हम करेंगे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। सो साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, खत्म नहीं हुआ अभी। अब ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा ओमेगा। सो इसे ऐसे रखें, ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दे। सो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड ए इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। आप देखिए ये जो टर्म है a इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, ये क्या है, यही है
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो यहां से आगे अब हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड एक्स के। तो हम यहां से आसानी से कह सकते हैं, चूंकि ओमेगा ये तो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट है, सो ओमेगा कांस्टेंट है तो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर्ड भी कांस्टेंट होगा, सो एक्सीलरेशन ये प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं ये जो मोशन है, ये वाला जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो कि इसी का प्रोजेक्शन है इस सर्कुलर मोशन का। इसी से आगे बढ़ते हुए हम फेज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं।